हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रेमलता। अभी तक के लर्निंग एंड टीचिंग पेपर 3 बीएड के यूनिट 4 तक करा दिया है मैंने। अब यूनिट 5 देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। शिक्षण प्रतिमान का पहला आधारभूत तत्व है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 2 शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 3 शिक्षण प्रतिमान में सहायक प्रणाली का संबंध होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मूल्यांकन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 बुद्धि परीक्षण की सामूहिक भाषा रहित परीक्षा में निम्नलिखित में कौन सी परीक्षण नहीं आता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भाटिया का कार्य परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 5 प्रयोग का प्रथम महत्वपूर्ण सोपान क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परिकल्पना का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित विधि में एक व्यक्ति प्रयोज्य के बारे में सब कुछ अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। व्यक्तिगत अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 7 बी के पासी ने शिक्षण कौशल कितने प्रकार के बताए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 13। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 रिचार्ड सचमैन ने किस शिक्षण प्रतिभा का विकास किया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पूछताछ प्रशिक्षण का। क्वेश्चन नंबर 9 पाठ के रोचक बनने के लिए कौन सा कौशल महत्वपूर्ण माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रस्तावना कौशल। क्वेश्चन नंबर 10 किस कौशल के द्वारा छात्रों के पूर्ण ज्ञान को ज्ञात किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रस्तावना कौशल। क्वेश्चन नंबर 11 प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी उचित तकनीकियों का प्रयोग, तारतम्य बनाए रखना, प्रश्नों का क्रमबद्ध एवं संक्षिप्तता, तो ऑप्शन नंबर ये सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 शिक्षण में शिक्षकों का कर्तव्य है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी कक्ष में अनुशासन स्थापित करना, उच्च प्रकार से प्रश्न पूछना, अपने विषय की पूर्ण समझ उत्पन्न करना, तो ये सभी सही हो जाएंगे। उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 शिक्षा की योजना संबंधी भूमिका है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी विषय के प्रकरणों को सरल से जटिल की ओर वर्गीकृत करना, अपने विषय को पाठ्यक्रम को मानसिक तथा साप्ताहिक इकाइयों में बांटना, निर्धारित समय के अनुसार समय सारणी बनाना, उपयुक्त सभी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 शिक्षक की संगठन संबंधित भूमिका है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी। ए पाठ्यक्रम को संगठित करना तथा समय सारणी बनाना, छात्रों को पुस्तकालय संबंधी समय को संग्रहित करना, विभिन्न पाठ्य एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं को व्यवस्थित करना, उपयुक्त सभी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 शिक्षण की निरीक्षणात्मक भूमिका है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी गृह कार्यों की जांच करना, छात्रों की उपस्थिति का निरीक्षण करना, छात्रों के प्रयोगात्मक कार्यों का निरीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 16 शिक्षक की शैक्षिक उल्लेख रखने संबंधित की भूमिका है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी कक्षाओं में छात्र उपस्थित रजिस्टर रखने का रिकॉर्ड, निःशुल्क एवं जुर्माना संबंधी रिकॉर्ड, छात्रों को मेडिकल परीक्षा का रिकॉर्ड, तो उपयुक्त सभी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 16 का शिक्षक की शैक्षिक अभिलेखन रखने की संबंधी भूमिका ये सब में आती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 शिक्षक की निर्देश संबंध सूची भूमिका है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी व्यवहार में सुधार लाना, विषयों का चयन करना, शैक्षिक विकास का समायोजन करना। क्वेश्चन नंबर 18 शैक्षिक मूल्यांकन संबंधी भूमिका है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी
संपन्न कराना, परीक्षा की कॉपियों को मूल्यांकन कराना, परीक्षाओं की कमजोरियों तथा योग्यता की खोज करना। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण प्रतिमान की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। शिक्षण प्रतिमान किसी न किसी उद्देश्य पर आधारित होते हैं। शिक्षण अधिगम के संबंधों का निर्माण में सहायक होते हैं। शिक्षण प्रतिमान शोधों में भी सहायता प्रदान करते हैं। तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, विशिष्ट अनुदेशात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए औपचारिक शिक्षा व्यूह रचनाएं ही प्रतिमान है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पाल डी एगन का। क्वेश्चन नंबर 22, पूछताछ प्रतिमा के सृजन करती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जे रिचार्ड सचमैन का। क्वेश्चन नंबर 23, संप्रेषण परंपरागतता के भाव में विचारों एवं भावनाओं के दूसरों से साथ भागीदार है, यह विचार किसका है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा एल्डर डेल का। क्वेश्चन नंबर 24, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाग से हुई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कम्युनी से। क्वेश्चन नंबर 25, अच्छा संप्रेषण में ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता है। क्वेश्चन नंबर 26, संप्रेषण अर्थों का पुल है जिसमें कहने, सुनने तथा समझने की व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया रहती है। संप्रेषण की यह परिभाषा दी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा लुइस ए एलन ने। क्वेश्चन नंबर 27, संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा द्विपक्षीय। क्वेश्चन नंबर 28, संचार यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं एवं प्रभावों आदि इस प्रकार विनिमय करते हैं कि संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश के अर्थ, उद्देश्य तथा उपयोग को भली भांति समझ लेता है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पाल लीगन्स का। क्वेश्चन नंबर 29, सामूहिक संप्रेषण का गुण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। यह विधि सरल तथा सस्ती है। यह विधि छात्रों को व्यवहार कुशल बनाती है। यह विधि छात्रों को नेतृत्व कुशलता का विकास करती है। तो इसके ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास होता है। साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा का आवश्यक है। तो ये ऑप्शन नंबर सभी सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। आने वाली शिक्षा के लिए, शिक्षा व्यवस्था नियंत्रण के लिए, शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। सजगता का सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 34, किस संप्रेषण में सदैव भाषा उपयोगी किया जाता है। यह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साप्ताहिक संप्रेषण में। क्वेश्चन नंबर 35, किस संप्रेषण में सदैव भाभा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साप्ताहिक संप्रेषण में। क्वेश्चन नंबर 36, विचारों का आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता, उद्देश्य, आदेश तथा निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक साक्षात्कार करना व्यवस्थित संप्रेषण कहलाता है, यह परिभाषा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेलविन की। क्वेश्चन नंबर 37, किसके अनुसार सामूहिक संप्रेषण विधि छात्रों को सुझाव और नवीनतम ज्ञान प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा रायबर्न। क्वेश्चन नंबर 38, कक्ष शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार का संप्रेषण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सामूहिक संप्रेषण।
क्वेश्चन नंबर 39। कक्षा कक्ष में प्रभावी संप्रेषण का प्रमुख तरीका है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। उद्देश्यपूर्णता, सक्रिय अध्यापन, क्रमबद्ध विषय वस्तु। क्वेश्चन नंबर 40 संप्रेषण की प्रमुख रुकावट मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ए और बी दोनों। ए रुचि का अभाव, बी भाषा की कमी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 41 प्रतिमान का सोपन है, नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अनुभव। क्वेश्चन नंबर 42 संप्रत्याय संप्राप्ति प्रतिमान का विकास किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ब्रूनर ने। क्वेश्चन नंबर 43 अग्रिम व्यवस्थापन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा व्याख्यात्मक शिक्षा प्रतिमान में। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 एकातंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान में। क्वेश्चन नंबर 45 समस्त ज्ञान अनुमानित है, यह मान्यता किस प्रतिमान की है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पृष्ठा प्रतिचरण प्रतिमान की। ऑप्शन नंबर 40 व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान में। क्वेश्चन नंबर 47 पृष्ठा प्रतिमान उपयोगी है। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। खोजपूर्ण प्रश्न पूछने की योग्यता के विकास में, वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन में, प्रतिदिन की समस्याओं के साधन में। क्वेश्चन नंबर 48 आगमन शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हिल्डा तावा। क्वेश्चन नंबर 49 शिक्षण प्रतिमान की सामान्य है की शिक्षण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कला एवं विज्ञान दोनों। क्वेश्चन नंबर 50 शिक्षण प्रतिमान का तत्व है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ए और बी दोनों। लक्ष्य एवं संरचना, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 51 शिक्षण अधिगम के प्रमुख अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 52 एडवांस ऑर्गेनाइज प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन नंबर 7 ए। ऑप्शन नंबर ए डेविस आसुवेल। क्वेश्चन नंबर 53 आई के डेविस ने कार्य विश्लेषण की प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 54 अधिकतर विद्वानों के कार्य विश्लेषण के प्रकार बताए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 55 कार्य विश्लेषण के प्रमुख तत्व हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 56 कार्य विश्लेषण के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। पाठ्यवस्तु विश्लेषण, कार्य विश्लेषण, कौशल विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 57 कार्य विश्लेषण के स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। छात्र, शिक्षा, पाठ्य सामग्री। क्वेश्चन नंबर 58 कार्य विश्लेषण के तत्व हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भौतिक मानसिक दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भौतिक मानसिक दोनों, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 59 प्रेषण प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा द्विध्रुवीय। क्वेश्चन नंबर 60 संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 60 संप्रेषण के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ए और बी दोनों, शाब्दिक अपाशाब्दिक। क्वेश्चन नंबर 62 संप्रेषण संबंधित स्थापित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पारस्परिक है। क्वेश्चन नंबर 63 संप्रेषण की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। उद्देश्यमूलक प्रक्रिया, पारस्परिक संबंध, संप्रेषण का वस्तुनिष्ठ होना, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 64 संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा स्रोत। क्वेश्चन नंबर 65 शिक्षण प्रक्रिया में स्रोत संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा शिक्षक से। क्वेश्चन नंबर 66 संप्रेषण अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 67 शिक्षण संप्रेषण में इनकोडिंग संकेतन करता है। ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 68, कक्षा शिक्षण में विसंकेतन डिकोडिंग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा छात्र। क्वेश्चन नंबर 69, कक्षा संप्रेषण में स्रोत से डिकोडिंग लक्ष्य तक सुधारात्मक सूचनाएं संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पृष्ठपोषण। क्वेश्चन नंबर 70, संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश का माध्यमिक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ए और बी दोनों। भाषा, भाव, भंगिमा। क्वेश्चन नंबर 71, कक्षा संप्रेषण में विचार भाव की अभिव्यक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ए और बी दोनों। शाब्दिक, मौखिक। क्वेश्चन नंबर 72, शाब्दिक संप्रेषण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ए और बी दोनों। मौखिक, लिखित। क्वेश्चन नंबर 73, संप्रेषण विज्ञान के जन्मदाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा स्टेम एंड स्टेम। क्वेश्चन नंबर 74, कक्षा शिक्षण शाब्दिक संप्रेषण का रूप है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। बाहरी संकेत, मुख्य मुद्राएं, स्पर्श संपर्क। क्वेश्चन नंबर 75, भाषा संप्रेषण की बाधा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। अस्पष्ट शब्द, त्रुटिगत उच्चारण, शब्दाडम्बर। क्वेश्चन नंबर 76, कक्षा शिक्षण में मुद्रित सामग्री है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। अभिक्रमित सामग्री, पुस्तकें, चित्र। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 77, मुद्रित शिक्षण सामग्री में सर्वाधिक प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अभिक्रमित अध्याय। क्वेश्चन नंबर 78, कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया में विचार एवं भावों का डिकोडिंग विसंकेतन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा विद्यार्थी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79, संप्रेषण प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा एक उद्देश्यपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 80, शिक्षण कौशल संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय शिक्षा शास्त्री बी के पासी द्वारा शिक्षण और कौशल दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर भारतीय शिक्षा शास्त्री बी के पासी द्वारा शिक्षण कौशल दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर 82, शिक्षण कौशल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। पुनर्बलन, प्रस्तावना, प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 83, कौशल के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ए और वह दोनों। सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन। 84, चित्र एवं उदाहरणों का सहारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दृष्टांत कौशल में। क्वेश्चन नंबर 85, कक्षा में छात्रों का ध्यान अध्ययन में लगाने हेतु शिक्षक व्यापार प्रवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा उद्दीपन कौशल। क्वेश्चन नंबर 86, शिक्षण प्रभावशीलता का मापदंड संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। शिक्षण प्रक्रिया, उत्पाद, पूर्व सूचना। क्वेश्चन नंबर 87, शिक्षक प्रभावशीलता का मनोवैज्ञानिक पक्ष है। ऑप्शन नंबर प्रभावशाली का मनोवैज्ञानिक पक्ष है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। मनोवृत्त विकास, प्रेरणात्मक प्रविधि। तो इसका ऑप्शन नंबर सभी सही हो जाएंगे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, शिक्षण एक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जटिल। क्वेश्चन नंबर 89, शिक्षण प्रक्रिया को 4 स्वप्नों में व्यक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आई के डेविस ने। क्वेश्चन नंबर 90, आत्म व्यवहार को परिभाषित करने का सर्वोच्च दायित्व होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा शिक्षक का। क्वेश्चन नंबर 91, शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। अधिगम उद्देश्यों की प्रशासनिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शिक्षक का कार्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। आप सूचनाओं का संप्रेषण, विषय संबंधी संप्रेषण, विशिष्ट पाठ्य वस्तु हेतु अनुदेशन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 93, रेयांश ने शिक्षक व्यवहार हेतु कितने कारकों पर जोर दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 94, शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। दार्शनिक, मित्र, निर्देशक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 95, शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। छात्र, पाठ्यवस्तु, शिक्षण प्रक्रिया के। क्वेश्चन नंबर 96, एक प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए ये सभी कार्य दीजिए जो एक प्रभावशाली शिक्षक करता है। किसने कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पीटरसन ने। क्वेश्चन नंबर 97, अग्रम संगठन प्रतिमान वर्ग का प्रतिमान है। क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा सूचना प्रक्रिया स्रोत का। क्वेश्चन नंबर 98, शिक्षण प्रतिमान के विकास में सहायक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा शिक्षण अपव्यूह
क्वेश्चन नंबर 99 शिक्षण प्रतिमान को भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा शिक्षण प्रारूप। क्वेश्चन नंबर 100 शिक्षण प्रतिमानों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। शासन प्रणाली, शिक्षा दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान शाला। क्वेश्चन नंबर 101 पृष्ठता का अर्थ विश्वास है। यह किसी एक विशेष की चेतना अवस्था के विभिन्न पहलुओं एवं उनके मध्य एक नई संबद्धता ला पाने की इच्छा प्रेरित करता है। यह कथन निम्न में से किसका है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सचमैन का। क्वेश्चन नंबर 102 प्रशिक्षण पृष्ठ प्रतिमान के कितने घटक होते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 103 प्रशिक्षण पृष्ठता प्रतिमान का घटक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 104 प्रशिक्षण पृष्ठ प्रतिमा की सामाजिक प्रणाली का स्तर है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। छात्रों का द्वारा पृष्ठता सिद्धांत की जानकारी, छात्रों द्वारा नियंत्रित पृष्ठकला कला पृष्ठा की प्राथमिक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सही। क्वेश्चन नंबर 105 पृष्ठा प्रतिमान की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। यह प्रतिमान छात्रों के प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति का विकास है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रतिमान द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक अभिवृद्धि उत्पन्न होती है। यह प्रतिमान वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन में अधिक उपयोगी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 106 पृष्ठ प्रशिक्षण प्रतिमान में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। शिक्षक द्वारा क्रियाओं का नियंत्रण होता है। छात्रों द्वारा सक्रिय रूप से सूचनाएं संकलित की जाती हैं। प्रत्येक अवस्था में पृष्ठता का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 107 प्रशिक्षण पृष्ठता प्रतिमान की उद्देश्यता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। साप्ताहिक अभिव्यक्ति का विकास। इस प्रतिमान की उपादेय प्रगति विज्ञानों के क्षेत्र में सभी आयु स्तर के छात्रों के उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और 108 अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के सृजन करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए डेविड आसवेल। क्वेश्चन नंबर 109 आसवेल ने अपने सिद्धांत पर बल दिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ए और बी दोनों। प्रगतिशील वेदीकरण बी पूर्व ज्ञात पाठ्य वस्तु के आधार पर नामी में विचारों को सम्मिलित करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 110 अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगमन सिद्धांत पर जोर देना। बी विषय वस्तु को अधिगम दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाना। छात्रों को स्पष्ट एवं अर्थपूर्ण सूचना प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 111 व्यवस्थापक प्रतिमान से लक्ष्य लिया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रत्ययों एवं तथ्यों का बोध करना। दो तथ्यों के मध्य विभेदीकरण एवं सामान्यीकरण करना। ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 112 अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान का मूल तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा व्याख्या करना। क्वेश्चन नंबर 113 अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के मुख्यतः कितनी क्रियाएं संबंधित की जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 114 अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान की क्रिया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विषय सामग्री का संगठन, सीखने की सामग्री का कार्तिक रूप से प्रस्तुतिकरण, ज्ञानात्मक संगठन को सुदृढ़ बनाना। क्वेश्चन नंबर 115 अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान का उपयोग है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम की संरचना, अनुभवों के संश्लेषण में शिक्षण प्रक्रिया को सरल, बोधगम्य एवं प्रभावी बनाने में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 116
ब्लूम किस प्रतिमान के सृजन करता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अग्रिम व्यवस्थापक तथा अग्रिम संगठित प्रतिमान, प्रतिक्षण जांच एवं पूछताछ प्रतिक्षण प्रतिमान, स्वाभाविक अधिगम एवं प्रतिमान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 117 स्वामित्व अधिगम प्रतिमान की धारणा है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जाए जिसमें बालक अपनी योग्यता अनुसार सीख सके। क्वेश्चन ऑप्शन बी, बालकों में समयावधि एवं अभ्यास द्वारा विभिन्नता को देखा जा सकता है। ऑप्शन सी, छात्रों को शिक्षण साधन उपलब्ध कराए जाए। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 118 स्वामित्व अधिगम प्रतिमान के उपयोग द्वारा छात्र कितने प्रतिशत तक विषय वस्तु पर स्वामित्व प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 90 से 95%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लर्निंग एंड टीचिंग के सारी इकाइयाँ हो गई हैं। अगला पेपर देखेंगे, पेपर नंबर 4। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।